पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, इसलिए देश कह रहा है ओवैसी जिंदाबाद। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हिंदुस्तान ने असदुद्दीन ओवैसी का एक नया चेहरा देखा है। वो चेहरा जो कहता है कि सबसे पहले वतन आता है, जो कहता है कि अगर मसला मुल्क का होगा तो हम सब एक हैं और हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को देश का हिंदू हो या फिर मुसलमान माफ नहीं करेगा। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद कहना जरूरी है, क्योंकि ये वो नाम है जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। चुनावी रैलियों में जिन पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगते हैं, लेकिन जब देश मुश्किल में था तो ओवैसी ने एक नई लकीर खींच दी। ओवैसी लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं और इसी कड़ी में सबसे ताजा है उनकी चुनौती, जो उन्होंने सीधे सीधे शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दी है। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है। इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी वो हुंकार जिसने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं तक ये संदेश पहुंचा दिया कि तुम मजहब के नाम पर हमारे मुल्क को बांट नहीं पाओगे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। मजहब पूछकर किसी को गोली मारना है, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत की है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मजहब पूछकर पहलगाम में पर्यटकों पर इसलिए गोलियां बरसाई गई थी ताकि देश में हिंदू मुसलमान के बीच गहरी खाई पैदा की जा सके। हिंदू मुसलमान लेकिन ओवैसी ने बताया कि जब जब दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाएगा, पूरा देश मिलकर उसका जवाब देगा। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। और वो इसलिए क्योंकि देश की राजनीति में ओवैसी मोदी के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। खुद को मुसलमानों के मसीहा के तौर पर पेश करने वाले ओवैसी देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सबसे तीखे हमले करने के लिए जाने जाते हैं। और मैं आज खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि साजिश यही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में कोई फसाद करवाया जाए। तस्वीरें पिछले साल जून महीने की हैं, जब ओवैसी सांसद की शपथ ले रहे थे और जय फिलिस्तीन के साथ शपथ खत्म की थी। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान मुर्दाबाद,
पाकिस्तान मुर्दाबाद। ओवैसी यानी वो नाम जिसे देश में मुसलमानों की राजनीति करने वाले सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाना जाता है। पहलगाम में जब पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ तो ओवैसी ने राजनीति करने का अवसर नहीं ढूंढा और वो हर मौके पर सरकार के साथ ढाल की तरह खड़े दिखाई दिए। सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान के खिलाफ ओवैसी की ललकार में सबसे ताजा है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पेश की गई उनकी ये चुनौती। ओवैसी ने एक्स पर सवाल लिखकर पूछा, क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर चाइनीज एयरक्राफ्ट से अपने रहीम यार खान एयरबेस पर लैंड कर पाएंगे? ओवैसी की इस चुनौती के पीछे हैं ये तस्वीरें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले और पाकिस्तान के बॉर्डर से खड़े होकर दुश्मन मुल्क को कड़ी चेतावनी दी। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले। इन्हीं तस्वीरों के बाद ओवैसी पूछ रहे थे कि क्या जो मेरे प्रधानमंत्री ने किया वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर पाएंगे? ओवैसी ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर सियासत नहीं की जाती। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोस कि मोदी के विरोध की सियासत पर जिस नेता का वजूद टिका है वो हिंदुस्तान के बारे में सोचता है। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में शामिल मंत्री तक अपनी ओछी राजनीति के लिए छोटी सोच और बेशर्मी के प्रदर्शन से खुद को रोक नहीं पाते। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे लोगों को हमने उन्हीं की बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। ये शर्मनाक बयान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया गया था, वो चेहरा जो पूरे पहलगाम अटैक में देश की आवाज बन गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जिस बेटी पर हिंदुस्तान को नाज है उस बेटी पर खुद को नेता कहने वाले लोग घटिया टिप्पणी कर रहे हैं और माफी मांगते वक्त भी दांत दिखा रहे हैं। कोई बात गुस्से में अगर निकल गई और किसी को बुरी लगी तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, 10 बार में माफी मांगता हूं। पाकिस्तान मुर्दाबाद। ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी सरकार का विरोध नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, राजनीति भी करेंगे। बहुत मुमकिन है कि एक रैली के बाद ही पूरा माहौल फिर से बदल जाएगा। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव में जब ओवैसी रैली करेंगे तो जाहिर तौर पर मोदी का विरोध करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ओवैसी ने इस बार ये बता दिया है कि नेतागिरी को चमकाने का मौका तो आगे भी मिलेगा, लेकिन अभी वक्त हिंदुस्तान को सबसे आगे रखने का है और ओवैसी ने ये पहली बार नहीं किया है। सरकार चाहे मनमोहन सिंह की हो या फिर नरेंद्र मोदी की, पाकिस्तान को लताड़ने में और उसे उसकी औकात याद दिलाने में असदुद्दीन ओवैसी कभी पीछे नहीं रहे।
साल 2013 का सितंबर महीना, जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब असदुद्दीन ओवैसी भारतीय सांसदों के डेलीगेशन के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे। और तब पाकिस्तान में ओवैसी ने क्या कहा था, सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान में जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम तमाम उसके पाबंद हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका प्रेम्बल ये है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। हमारे दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज को। आप मुतमईन रहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे। आप उसकी हरगिज फिक्र मत करिए। दूसरी बात यह है कि आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के। हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है। देख लो पाकिस्तान, आज से करीब 12 साल पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने तुम्हारे मुल्क की जमीन पर बैठकर जिहाद का मतलब और हिंदुस्तान के सेक्युलर होने की परिभाषा, दोनों ही बातें तुमको समझा दी थी। जिहाद के माने आपके कुछ हैं और मेरे कुछ हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूं, क्या ये जिहाद है कि शियाओं पर हमला करना? क्या ये जिहाद है कि मसाजिद को मार देना, लोगों को मार देना? आप बताइए मुझे। हमारा जो मेरे जो माने जिहाद, सबसे अहम काम यह है कि नफ्स के खिलाफ जिहाद करो और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे करो, वो सबसे बेहतरीन जिहाद। ओवैसी वक्त वक्त पर पाकिस्तान के पेच टाइट करते रहे हैं। साल 2019 में जब पाकिस्तान में इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, तब इमरान को भी ओवैसी ने बता दिया था कि भारत पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये स्टेटमेंट दिए कि भारत का, हिंदुस्तान का अगर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी बनेगा तो हम कश्मीर के मसले को हल कर लेंगे। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, ये हमारे देश का इलेक्शन है, ये हमारे देश का जमहूरियत का इलेक्शन है। ये पाकिस्तान की तरह यहां पर मिलिट्री इलेक्शन को कंट्रोल नहीं करती इमरान खान। ये भारत का इलेक्शन है जहां पर जनता तय करती है किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना, किसको घर में बिठाना। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में आज तक ये बात नहीं घुसी और आज भी पाकिस्तान के आर्मी के मुखिया 2 नेशन थ्योरी की बात करके मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। We are 2 nations. We are not 1 nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. जब जब मौलाना बनकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जैसे लोग नफरत की सप्लाई शुरू करते हैं, तब तक हिंदुस्तान का ओवैसी उन्हें जवाब देता है। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो। ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है। सवाल 2 कौमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के, इनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तू मैं में ख़त्म करनी चाहिए। सवाल यह है कि हमको एक सीसा पी रही दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है। अभी तुम्हारी 2 नेशन थियरी को हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ तो एक एक करके पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने न्यूक्लियर बम की धमकी दी थी। दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। और तब ओवैसी ने पूरी दुनिया के सामने ये मुद्दा रखा था कि विश्व को ये तय करना होगा कि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार मुल्क के पास न्यूक्लियर ताकत होनी भी चाहिए या नहीं। तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसआर्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है।
ओवैसी ने जब पाकिस्तान के खिलाफ करारा जवाब देने वाली बैटिंग शुरू की तो उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी और की नहीं बल्कि अपने मुल्क की मोहब्बत में ये सब कह रहे हैं। जो बार बार मैं ये कह रहा हूँ, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ, ये वतन मेरा है। हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे। ओवैसी की तारीफ हो रही है क्योंकि उन्हें बयान से लेकर अपने चोले तक को बदल लिया। ओवैसी जो तमाम मौके पर मुस्लिम टोपी लगाए दिखाई देते हैं, वो हमले के बाद जब बिहार में राजनीतिक रैली के लिए पहुंचे थे तो वहां सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रहे थे बल्कि देश की आन बान शान को बताने वाले तिरंगे के रंग को अपने सिर का ताज बनाया था। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफरत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। और जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो तुम एलईटी और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि नफरत फैलाने वाले सिर्फ पाकिस्तान में बैठे हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसे लोगों की फौज मौजूद है। देश के एक ईमानदार अफसर पर सवाल उठाते हुए गलत और बेहद शर्मनाक बातें लिखी गई। लाइक और व्यूज के भूखे ट्रोलर्स ने मिस्री को निशाना बनाया तो जवाब देने ओवैसी सामने आए और ट्रोलर्स को उनकी औकात याद दिलाई थी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।